वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोवैक्सीन को मंजूरी से 1 जनवरी को इनकार। दो जनवरी को एक्सपर्ट पैनल मंजूरी के लिए तैयार। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई? एक रात में एक्सपर्ट पैनल ने अपना फैसला क्यों बदल दिया? नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 1 जनवरी को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें भारत बायोटेक की तरफ से बताया गया कि उसकी कोवैक्सीन कोरोना वायरस के स्ट्रेन के म्यूटेशन को टारगेट करने में सक्षम है, लेकिन भारत बायोटेक मीटिंग में अपने दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं पेश कर पाई थी। इसीलिए 1 जनवरी को पैनल कोवैक्सीन को मंजूरी देने के लिए सहमत नहीं हुआ। लेकिन 2 जनवरी को पैनल ने अपना फैसला बदल दिया और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए पास कर दिया। 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को एक्सपर्ट पैनल ने कहा, भारत बायोटेक की वैक्सीन का प्रभावकारी डेटा आना भी बाकी है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद पैनल भारत बायोटेक को अपनी वैक्सीन के डेटा में और तेजी लाने का सुझाव देता है। साथ ही पहले से चल रहे 3 फेज के ह्यूमन ट्रायल में और कैंडिडेट्स को शामिल करने के लिए कहा जा रहा है। इस मीटिंग में भारत बायोटेक से ये तक कहा गया था कि कंपनी को प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए अपने आवेदन पर अंतरिम प्रभावकारी विश्लेषण रिपोर्ट लगानी होगी। इसके ठीक 1 दिन बाद दोबारा बुलाई गई मीटिंग में एसईसी पैनल ने वैक्सीन टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। 2 जनवरी को पैनल ने कहा, विचार विमर्श के बाद समिति ने एक व्यापक एहतियात के रूप में और जनहित में कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कोवैक्सीन का इस्तेमाल अभी क्लिनिकल ट्रायल मोड में होगा, ताकि कोरोना के म्यूटेशन को देखते हुए हमारे पास टीकाकरण के लिए अधिक विकल्प हो। इसके अलावा भारत बायोटेक तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल भी जारी रखेगी और फाइनल डेटा इकट्ठा होते ही पैनल के सामने पेश करेगी। यानी बिना भारत बायोटेक के डेटा के ही वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। बिना पूरे डेटा के वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। The NDA BJP government has actually done great disservice to that company, which must have invested crores and crores of rupees in research and development with regard to the virus. You know, in their quest to prove self-reliance, the Atmanirbhar Bharat, they have gone ahead and licensed a vaccine whose phase 3 trials are not complete. भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। भारत में वैक्सीन पर सियासत और घमासान छिड़ा है। इसी बीच फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर चेतावनी जारी की है। दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने कहा था कि वो फाइजर की वैक्सीन की 2 खुराक के बीच के समय को 3 हफ्ते से बढ़ाकर 3 महीने तक करने जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पहली खुराक मिल सके। ब्रिटेन की सरकार के फैसले के बाद फाइजर ने चेतावनी जारी की। फाइजर ने कहा, इस बात को साबित करने के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक में देरी करने पर भी पहली खुराक प्रभावी रहेगी। यानी अगर दूसरे टीके के लिए वक्त बढ़ाया जाता है तो इस बात की गारंटी खत्म है कि वैक्सीन असर करेगी या नहीं। वैक्सीनेशन को लेकर भारत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगामी 13 तारीख को भारत में वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो सकती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।